हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू नीलम्स एकेडमी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम एक और होम साइंस का पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो क्लास एमए फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर नंबर 3 है, जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम क्लास एमए के यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के 2 पेपर और सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिए, उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। ये पेपर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं जो भी स्टूडेंट होम साइंस सब्जेक्ट को लेकर के किसी भी सब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी एक आइडिया लग जाएगा कि इस ब्रांच से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको लगेगा कि हम एग्ज़ाम ही दे रहे हैं। तो इसीलिए सभी के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं ये पेपर। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। और क्लास आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करें, और होम साइंस पढ़ने के लिए नीलम्स एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई। WHO की स्थापना कब हुई थी? तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 0 से 6 माह के शिशु को प्रति केजी वजन पर कितनी कैलोरी दी जाती है। 0 से 6 माह के शिशु को हम जो टोटल कैलोरी देते हैं वो देते हैं 550, और प्रति केजी डिवाइड करके देते हैं 150। तो 150 तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसीलिए हम उसके आसपास का ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, 110 किलो कैलोरी। 0 से 6 माह के शिशु को प्रति केजी वजन पर हम 110 किलो कैलोरी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो कभी भी सेम टू सेम नहीं पूछे जाते हैं, उसी के आसपास की डिजिट रखी जाती है। तो इसीलिए आपको ये क्वेश्चंस अच्छे तरीके से पता होने चाहिए, जितने भी आरडीए वाले क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 माह तक की आयु के शिशु को प्रतिदिन कितना कैल्शियम देना चाहिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, 0.5 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, मछली के तेल से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, विटामिन ए और डी की प्राप्ति हमें मछली के तेल से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोवेव में किसके द्वारा भोजन पकता है। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, विकिरण द्वारा। विद्युत चुम्बकीय जो किरणें होती हैं माइक्रोवेव में, उसी के द्वारा भोजन पकाया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वर्ष के बालक को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1000 मिलीग्राम कैलोरी की आवश्यकता 1 वर्ष के बालक को पड़ती है। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व बाल्यावस्था में भोजन सबसे अधिक किस तत्व से प्रभावित होता है। तो पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा अपनी रुचि के अनुसार भोजन लेना पसंद करता है। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 10 से 12 वर्ष के बालक के लिए ICMR की प्रस्तावित खाद्यान्न मात्रा कितनी है। तो टोटल मात्रा है आपकी, खाद्यान्न मात्रा जो है उसकी टोटल मात्रा है 290, लेकिन 290 ऑप्शन में नहीं है तो हम उसके आसपास का आंसर चूज़ करेंगे। तो इसलिए आपका 280 ग्राम हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धात्री अवस्था में प्रतिदिन कितने ग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता धात्री अवस्था में प्रतिदिन पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, धात्री अवस्था में किस पोषक तत्व की मात्रा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो धात्री अवस्था में सभी पोषक तत्वों की मात्रा पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। तो प्रोटीन भी है इसमें, जल भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, वसा भी है, सभी पोषक तत्वों की मात्रा पर हमें ध्यान देना चाहिए धात्री अवस्था में। तो इसीलिए करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धात्री अवस्था में प्रथम 6 माह तक कितनी अतिरिक्त कैलोरी लेनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, 600 एक्स्ट्रा कैलोरी लेनी चाहिए धात्री अवस्था में। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध शर्करा यानी कि दूध की शर्करा कौन सी है। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या कुपोषण का कारण नहीं है। तो पहला है इसमें शिक्षा, दूसरा है अज्ञानता, तीसरा है गरीबी, और चौथा ऑप्शन है आपका मिलावट। तो इन तीनों के ही कारण हमें कुपोषण देखने को मिलता है। हालांकि शिक्षा भी ज़रूरी है, अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो वो जानेगा कि पोषक तत्व हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं,
लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम जाएं तो हमें जो एलिमिनेट करना पड़ेगा वो है शिक्षा। बाकी के 3 आपके बहुत इंपॉर्टेंट कारण हैं कुपोषण को बढ़ावा देने के लिए, या कुपोषण का कारण है अज्ञानता, गरीबी, मिलावट। तो इसीलिए करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु को प्रौढ़ की तुलना में कितना प्रोटीन दिया जाता है? तो शिशु को एक एडल्ट की तुलना में अधिक प्रोटीन दिया जाता है, क्योंकि शिशु को वृद्धि विकास करने के लिए हमें प्रोटीन की अधिक से अधिक आवश्यकता पड़ती है। इसलिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के भोजन में किस तत्व की कमी से एनीमिया देखने को मिलता है? तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, लो तत्व। आयरन की कमी से बच्चों में एनीमिया देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम एवं फास्फोरस के अवशोषण के लिए किस विटामिन की आवश्यकता पड़ती है? तो वो पड़ती है विटामिन डी की। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ऊर्जा उत्पादक तत्व हैं? तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, वसा एवं प्रोटीन। ऊर्जा उत्पादक तत्व कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन में नहीं है, वसा एवं प्रोटीन दिया गया है, इसीलिए हम इसको करेक्ट करेंगे। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, दूध। ये तो बच्चे को ये क्वेश्चन पता है कि कैल्शियम की प्राप्ति हमें मुख्यतः कहाँ से होती है? वो होती है दूध से। अगला क्वेश्चन है, मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है हमारे जीवन में? तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, भोजन। अगला क्वेश्चन है, 24 घंटे में व्यक्ति द्वारा ली जाने वाली भोजन की मात्रा क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है संतुलित आहार, यानी कि बैलेंस डाइट हमें लेनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम में वृद्धि होने पर BMR कितना बढ़ता है? तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, 7%। अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी मिलती है? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, 9 कैलोरी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कितने गिलास पानी पीना चाहिए? तो हमें पानी पीना चाहिए 8 गिलास। ऑप्शन में दिया है 8 से 10 गिलास, तो इसी को हम करेक्ट करेंगे। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, RDA के अनुसार संपूर्ण गर्भावस्था में पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है। तो गर्भावस्था में पोषक तत्वों की अधिक से अधिक आवश्यकता होती है, तो प्रोटीन है, कैलोरी है, आयरन है, कैल्शियम है, इन सभी की हमें ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता होती है गर्भावस्था में। तो इसलिए हम करेक्ट आंसर डी करेंगे, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पोषक तत्व में कौन सा तत्व अधिकाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, वसा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन और कार्बोज के संयुक्त होने से निर्मित होता है। तो प्रोटीन और कार्बोज के संयुक्त होने से जो प्रोटीन बनती है वो बनती है ग्लाइकोप्रोटीन। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12 में उपस्थित रहता है। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पोषण संस्थान की स्थापना कब और कहाँ पर की गई? तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1959 हैदराबाद में भारतीय पोषण संस्थान की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, वसा कार्बोहाइड्रेट से कितना गुना अधिक शक्ति तथा ऊष्मा प्रदान करता है? तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, 2.5 गुना। अगला क्वेश्चन है, हेमोपॉलीसैकेराइड्स के अंतर्गत नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, गोंद। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी के चयापचय में सहायक होता है। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, अर्गोस्ट्रॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीवन में बैक्टीरिया का महत्व निम्न में से नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, बाल रंगना। बाल रंगने के लिए हमें किसी भी बैक्टीरिया की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बाकी सभी के लिए, जैसे दही जमाना है, मृत जीव को सड़ाना है, सिरका बनाना है, सभी के लिए हमें बैक्टीरिया की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, वानस्पतिक प्रोटीन में सर्वोत्तम है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सोयाबीन तथा बादाम। अगला क्वेश्चन है, खाद्य का घटक नहीं है। तो खाद्य के घटक वसा भी हैं, फाइबर्स है, जल है, तो इसीलिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। अगला क्वेश्चन है, पेप्टाइड बंधन द्वारा जुड़े 2 अमीनो अम्ल क्या कहलाते हैं? तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, डाइपेप्टाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की आवश्यकता निम्नलिखित में से किन बातों पर निर्भर करती है? तो प्रोटीन की आवश्यकता आयु, शारीरिक एवं स्वास्थ्य स्थिति, दिनचर्या एवं श्रम इन तीनों ही आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इन तीनों
के ही आधार पर हम प्रोटीन की आवश्यकता को डिसाइड करते हैं। तो इसीलिए करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है असरल प्रोटीन निम्न में से कौन सी है। तो कंपाउंड प्रोटीन के बारे में पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है लोह लवण का कार्य क्या होता है। तो आयरन का कार्य क्या है। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, हीमोग्लोबिन का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन है दूध में पोषक तत्व अनुपस्थित होता है। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, आयरन। आयरन दूध में देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करना क्या कहलाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, अतिपोषण। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज किसका भाग है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मोनोसैकेराइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व कौन से हैं। तो वो होते हैं आपके विटामिन एवं खनिज लवण। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पॉलीसैकेराइड्स का भाग कौन है। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, स्टार्च। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा द्वारा भोजन पकाने में भोजन के डिब्बों में बंद करके रखते हैं जिनका रंग कैसा होता है। तो उनका रंग होता है आपका काला। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माइक्रोवेव द्वारा भोजन पकाने में प्रयुक्त होती है उच्च आवृत्ति वाली विद्युत चुम्बकीय किरणें। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए पोषक तत्वों में कौन सा तत्व अधिकाधिक ऊर्जा प्रदान करेगा। ये रिपीट क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, वसा। अगला क्वेश्चन है दूध पर प्रतिक्रिया करने वाला एंजाइम है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन पकाने में पोषक तत्वों की न्यूनतम हानि होती है। तो वो है आपकी उबालने पर। जब हम ये सबसे अच्छा कुकिंग मेथड माना जाता है कि उबालने पर कम से कम विटामिन हमारे नष्ट होते हैं। तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वोत्तम गुण की प्रोटीन निम्नलिखित में से प्राप्त होती है। तो सर्वोत्तम गुण की प्रोटीन या पूर्ण प्रोटीन हमें दूध से प्राप्त होती है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान प्रतिदिन अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है। तो वो बढ़ जाती है आपकी 40 ग्राम। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। बाकी के 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी परेशानी हो रही हो तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। और वीडियोस आपको अच्छा लगा हो तो वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करें। और होम साइंस पढ़ने के लिए नीलम्स एकेडमी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी करते रहें और वीडियो ज़रूर देखें। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू स्टूडेंट।